चीज़ आप चार्ट में नहीं समझ सकते, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मंत्रिमंडल का जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा, जिसके पास जो जो मंत्रालय आता जाएगा, उस हिसाब से आपको उस सेक्टर पर तेजी के संकेतों को देखने को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज हम समझेंगे कि शेयर मार्केट जो है ना, न्यूज़ पे चलने वाली एक चीज़ है और जो न्यूज़ से निकल कर आता है, यानी कि कुछ भी चीज़ किसी द्वारा से आती है वो हाल ही में इफ़ेक्ट डालती है, पर वो कब तक के हमारे साथ चलेगी वो भी हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हम उस पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही तरीके से सबसे पहले एनालाइज करने के तरीक़ों को समझो। हर एक चीज़ आप चार्ट में नहीं समझ सकते, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मंत्रिमंडल का जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा, जिसके पास जो जो मंत्रालय आता जाएगा, उस हिसाब से आपको उस सेक्टर पर तेज़ी के संकेतों को देखने को मिलेगा। जैसे हमारा रेलवे जो मंत्रालय है वो फिर से श्री अश्विनी वैष्णव जी को मिल गया है और इस वजह से आज आपको रेलवे के सेक्टर RVNL, IRFC जैसे शेयरों में तेज़ी के संकेत देखने को मिले। ये क्यों होता है? क्योंकि पहले ही वो व्यक्ति उस सेक्टर पे काम कर रहा है, फिर दोबारा से वही मंत्रालय उनको मिलना, यानी कि वो चीज़ें जो पहले अधूरी हो गई होंगी तो उसको भी तो पूरा करने की जिम्मेदारी उनके पास है, तो वहाँ पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए आज आपको रेलवे के शेयरों में तेज़ी के संकेत देखने को मिले। यही चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह जी पुरी, उनको वो चीज़ें मिली हैं तो वो भी उस चीज़ को सुचारू रूप से करेंगे। और इसी तरीके से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किसको मिला है? नितिन गडकरी जी को, और वो भी उस हिसाब से वर्क करेंगे। तो यानी कि हमें उन चीज़ों की तरफ अपना माइंड लगाना चाहिए कि जिनको जो मंत्रालय फिर से वो मिले हैं, तो उन पर आगे जाकर हमारी विशेषताएं अच्छी हो सकती हैं। पर मंत्रालय मिलना, फिर उस पर वो वर्क होना, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। और ये गठबंधन की सरकार है, ये अपने माइंड पर हमेशा डालकर चलना, क्योंकि कुछ चीज़ें विपक्ष की तरफ से और कुछ अलग अलग रणनीतियों की तरफ से, और जो पहले नाराज़ हो जाएं, जैसे भैया हमें कुछ नहीं मिला, वो भी चीज़ें मार्केट में इफेक्ट डालती रहेगी। फिर भी हमारा देश जो है प्रगति की ओर होगा, ये आप समझते जाना। जैसे अभी ही कल मीटिंग थी, मैंने आपको बताया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग है और मोदी जी हमारे तीसरे बार प्रधानमंत्री जी बने और उसके बाद वो पहली मीटिंग है, तो उसका इफेक्ट आपको मार्केट में तेज़ी के संकेतों के साथ मिलेगा। वो मिल गया आपको। दूसरा, जैसे ही कल एक न्यूज़ निकल कर आई कि 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। अब ये इस तरीके की न्यूज़ है, इससे क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में माइंड में आ रही है? भैया अगर मकान बनाए जाएंगे तो लोहा, सीमेंट, बजरी, ये सारी चीज़ें। फिर कौन कौन सी कंपनी इस क्षेत्र के लिए लगी है? देखने को तो हुडको मिला है आपको, NBCC कंपनी एक है। तो इन ऐसी कंपनियों में तेज़ी क्यों आ गई? क्योंकि 3 करोड़ घर की चीज़ें आई हैं। अब ये 3 करोड़ की घर की जो चीज़ें आई हैं वो कल परसों तो नहीं होगी, पर उसने एक जायज़ा ले लिया शेयर मार्केट में कि वो शेयरों को बढ़ाकर चली गई, है ना। अब क्या होगा? 1-2 दिन तेज़ी आ जाएगी या गिरावट आ जाएगी, फिर लोग उछलेंगे शेयर को खरीदने के लिए, फिर गिरावट आ जाएगी, फिर सोचेंगे यार ये तो बेकार हो गया। भैया 3 करोड़ की चीज़ें अगर बताई हैं तो वो पूरा होने में 2, 3, 4, 5 साल जितनी भी सरकार की चीज़ें उसमें लगेंगे। तो शेयर को खरीदना और सोचना कि भैया कल भी तेज़ी आई थी, आज मैं फिर खरीद लूँ। मान लो आज तेज़ी आएगी, आप सोचोगे मैं बहुत दूर तक जाने वाली चीज़ तो सही है, पर बहुत दूर तक जाते हुए बीच में अगर शेयर गिरा, वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये 3 करोड़ जो घर बनाने वाली चीज़ें हैं, ये लाजमी इफेक्ट डाल रही हैं NBCC और आपका हुडको जैसे शेयरों के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर, है ना, डाल रही है ये। पर वो दूर तक की चीज़ों के साथ, वो भी आपको चीज़ें समझनी है। वैसे ट्राइडेंट का सर किस किस को आज डिविडेंड आया? सर मुझे तो दोनों होल्डिंग थी, दोनों होल्डिंग का आज ही दोनों में क्रेडिट हो गया है मुझे तो। आप किस किस का आ गया? देखो ट्राइडेंट को भी आप इस वजह से मत देखो कि वो शेयर ऊपर नहीं जाता। अभी बीच में मैंने आपके लिए उसके अंदर एक अपने सार्थक बाजार से मैं एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको ट्राइडेंट के बारे में समझाया था। भैया टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर, बेडशीट, यार्न एक जाना माना नाम है, और राजेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो ये वर्क होता है ट्राइडेंट के लिए क्वालिटी वाला वर्क होता है, और देश में वो अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएंगे।
और किसी ने मेरे से एक चीज़ें पूछी, सर जो यहाँ पर मेला हुआ था, है ना, टेक्सटाइल का जो मेला हुआ था, कपड़ा मेला हुआ था, उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। भैया मैंने आपको कहा है कि अगर यहाँ से ज़्यादा निर्यात करने में भारत फोकस करेगा तो कंपनियों को ज़रूर लाजमी फ़ायदा आगे होगा। तो जल्दबाजी में शॉर्ट वाला ये शेयर नहीं है। डिविडेंड आ गया ना, मज़े उसके हमें लेने चाहिए। तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, क्या वो बेकार कंपनी होती है क्या? भैया कंपनी जो डिविडेंड देती है वो अपने लाभ में से, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमें बांट रही है। तो यानी कि कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है, तभी वो डिविडेंड दे रही है। तो इसलिए कंपनी के वजूदों को उसकी गतिविधियों से हमें छांटना चाहिए। ये नहीं कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा। भैया कई शेयर जो ऊपर जाते हैं वो फंसा देते हैं। बहुत ऐसे शेयर हैं जो जल्दबाजी में ऊपर जाते हैं, फिर हमें फंसा देते हैं, फिर हम उसमें हमारा पैसा फंसा रहता है। इसलिए सबसे पहले गतिविधियों को जानने की चीज़ों को रखो। तो आज की जो वीडियो थी पूर्णतः व्यू के ऊपर थी कि मंत्रालय और ये सारी चीज़ें, है ना, तो उसके ऊपर थी। और इस तरीके की चीज़ें जो है आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा और आगे भी आपको व्यू बताता रहूँगा। आज की तेज़ी का चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ गई है कि मंत्रालय जिसको जो थे वो मिलते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के वजह से आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे और आगे उतार चढ़ाव मार्केट में बने रहेंगे। उस गतिविधियों को भी आपको समझना है कि आगे मार्केट में उतार चढ़ाव इस साल बने रहेंगे। तो वो गतिविधियाँ भी आपको समझना है। जब मार्केट में कुछ अच्छे संकेत हों ना, तो एक बार अडानी ग्रुप की तरफ देख लिया करो, उसकी तेज़ भागते हुए मिलेंगे। और जब आपको अडानी ग्रुप के शेयरों में कुछ हलचलें ना दिखे तो समझ लो मार्केट भैया नॉर्मल है, टेंशन में है ना। तो उस गतिविधियों को भी आपको समझना। जब सारे शेयर भाग रहे हों, अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हुए हों, तो वो भी एक माहौल चीज़ होती है, उसको भी आपको समझना पड़ता है ना। तो आज सारे शेयर भाग रहे थे, अडानी ग्रुप के गिरे हुए थे। तो कुछ चीज़ों को समझो, कुछ चीज़ें अच्छी आगे आगे होती रहेंगी तो हमें वो दिखती रहेंगी। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।